किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक आवाज़ की ज़रूरत होती है, जो आवाज़ आप उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ जो 21 नवंबर से यात्रा शुरू होगी, उसका उद्देश्य क्या है? कहाँ तक जाएगी? सिर्फ जात पात से ऊपर उठना, जी, सिर्फ भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से ऊपर उठना। सिर्फ मध्य प्रदेश में निकाली जाएगी? अभी वर्तमान में उसके बाद आगे का क्या प्लान है? दिल्ली से वृंदावन, जी, लखनऊ से अयोध्या, जी, बेलूर से तिरुपति बालाजी। जी। ये 4 हो जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे, जब फिर बताएंगे। वृंदावन आप पहुँचेंगे तो वहाँ मथुरा जन्मभूमि विवाद चल रहा है। अयोध्या तो झाँकी, मथुरा काशी हमारी, क्या अब मथुरा की बारी? मान लीजिए, उसमें कोई बुराई बड़ी बात थोड़ी है, हमारी है तो है। जी। अच्छा, देश में हिंदुओं को एक करने के लिए एक और चीज़ है कि एक 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 नेतृत्व की ज़रूरत होगी। देश में कितने अखाड़े हैं गुरुजी? क्या वो अखाड़े एक हैं? यहाँ तक कि 4 शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्य एक साथ, एक मुद्दे पर, एक मंच पर, एक जगह नहीं आते हैं। इसका उदाहरण आपने 22 जनवरी को जब एक भगवान बाप के श्री 4 बेटा नहीं आते, नहीं, वो एक विचार सबके अलग अलग ही होते हैं। जी, एक लेकिन विचार हो जाए तो जीने का मजा खत्म हो तो क्या जाएगा। विचार एक नहीं हो सकता? विचार एक हो ही नहीं सकते, जीने का मजा खत्म। विचारधारा एक हो सकती है, जी, भले ही उनके विचार अलग अलग है, पर जी। विचारधारा सनातन है। नहीं, किसी का गौ प्रकल्प है, किसी का विद्या प्रकल्प है तो सब सनातन जैसे के ही अंश। जैसे 22 जनवरी को लेकर के शंकराचार्यों का मत था कि ये तारीख उचित नहीं है, अनुचित है। देखिए, वो राजनीतिक बातें हो गई थी उस वक्त, जी, किसी पार्टी विशेष को लेकर के ऐसी बातें की जा रही थी। जी, खैर, क्यों कह रहे थे हम शंकराचार्यों पर कोई प्रश्न चिन्ह थोड़ी उठा सकते। जी। वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन किया जा रहा है, क्या ये उचित है? वो कह रहे हैं कि आप और हमारे पहले हो जाना चाहिए था। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे कानून में दखल-अंदाज़ी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जो पहले से चला आ रहा है वो ठीक है। इसको लेकर देश आवाज़ भी उठ रही है। के कानून से बड़ा किसी का कानून नहीं होता है, और अगर ना मान रहे हो तो ये देश की कानून में आप दखल अंदाजी कर रहे हो, ये राष्ट्रद्रोह है। वक्फ बोर्ड के संशोधन में अगर विरोध करना राष्ट्रद्रोह है। खत्म होना चाहिए या सनातन का बोर्ड बनना चाहिए। हाँ, मेरा अगला सवाल वही है कि सनातन बोर्ड को लेके धर्म संसद का आयोजन किया गया। आपको क्या लगता है बनना चाहिए? बन ही जाना चाहिए। हुँ। अगर ये भी वक्फ बोर्ड की तरह काम करता है तो? बहुत अच्छा है। किसी भी ज़मीन को अपना बताना, धर्म हिंदुओं को हमारा संबंधित सनातन धर्म ऐसा बताता ही नहीं, वरना अभी तक बोर्ड नहीं बन जाता। जी। तो इसमें रुकावट कहाँ आपको लग रही है सनातन धर्म सनातन हिंदुओं की कायरता, आप लोगों का एक पक्षीकरण। नहीं, हम तो सनातन को लेकर के आपसे लगातार बात कर रहे हैं और मीडिया के ज़रिए जितना लोगों तक पहुँचाई जा सकती है चीज़ें वो पहुँचा रहे हैं, दोनों बयानों को पहुँचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सनातन बोर्ड को लेकर के अलग-अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। वक्फ बोर्ड का अपना कानून है, अपनी चीज़ें हैं और वो अपनी ही यहाँ सुनवाई करते हैं। सनातन इस बोर्ड देश इसकी आवाज़ प्रसादम में मिलावट के बाद से उठी। इस उसको सुनने के देश बाद के आपको कैसा लगा? संविधान से बड़ा कोई संविधान नहीं। जी। एक देश तो एक कानून, एक तिरंगा, हुँ। एक राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रगान। लेकिन जो नारा गुरुदेव आप दे रहे हैं, एक देश, एक कानून, एक नारा, ये तो राजनीति का है। सरकार भी यही बात बोलती है। एक देश, एक कानून, वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात ये करती है। नारा नहीं दे रहे हैं, जी, हम वक्फ बोर्ड पर आपको विचार बता रहे हैं जी गुरुजी। कि एक कानून, एक देश, यही चलेगा। एक ही देश में 2 कानून नहीं चलेंगे। जी। अब वो कहते हैं कि हमारी कोर्ट अलग है हुँ, और इधर की कोर्ट अलग है, हुँ। या तो ये वाली कोर्ट बंद हो या वो वाली कोर्ट बंद हो। जी, भ्रमित होंगे, हुँ, इससे फिर एक पक्षीय होगा और हिंदुओं के साथ गलत होगा। हुँ।